जैसा कि आपको गुज़िश्ता वीलॉग में बताया था कि यूरोप के मरकज़ में होने की वजह से जर्मनी की सरहदें कुल 9 पड़ोसी ममालिक के साथ मिलती हैं। एक वफाकी निज़ाम की हैसियत से फेडरल रिपब्लिक 16 रियासतों पर मुश्तमिल है, जिनमें से हर रियासत की अपनी हुकूमत जुज़वी तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती है। इस नक्शे में जर्मनी की ये 16 रियासतें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि इन रियासतों के नाम पढ़ने और बोलने में आपको कुछ दिक्कत हो, लेकिन यहाँ मैं आपकी मदद करूँगा। शुमाल से देखना शुरू कीजिए। पहली रियासत जिसके बारे में हम बात करेंगे वो मैक्लेनबर्ग-फोरपोमर्न है। इस रियासत के नाम का तलफ़ुज़ अगर आहिस्ता किया जाए तो वो कुछ यूं होगा, मैक्लेनबर्ग फोरपोमर्न, और इसे अगर तेजी से कहा जाए तो वो होगा मैक्लेनबर्ग-फोरपोमर्न। हाँ, इंग्लिश में आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, मैक्लेनबर्ग वेस्टर्न पोमेरानिया। इस रियासत के कुछ मनाजिर देखिए। बहिरे बाल्टिक के रूह परवर साहिल, साफ व शफाफ झीलें, वसी व अरीज मैदानी इलाके और वो कुदरती माहौल जिसे गोया किसी ने छेड़ा तक न हो। ये हैं वो खसूसियात जो मैक्लेनबर्ग-फोरपोमर्न के हसीन व जमील नज़ारों के बारे में कसीदे पढ़ती सुनाई देती हैं। इसी वजह से यहाँ के रिहायशियों की किस्मत पर एक दुनिया रश्क करती है। यही नहीं कि मैक्लेनबर्ग-फोरपोमर्न सिर्फ काबिल-ए-दीद मनाज़िर के कॉन्टेक्स्ट में शोहरत रखता है, बल्कि इंडस्ट्रियल इनोवेशन और आने वाले दौर को मद्देनज़र रखकर नई सनतों को फ़रोग़ देने में जर्मनी की ये रियासत लासानी है। इसके अलावा मैक्लेनबर्ग-फोरपोमर्न में छोटे बड़े रिवायती कारोबार, मकामी और आलमी खिलाड़ियों के इम्तजाज से वजूद में आने वाली सेहतमंद पेशेवराना फ़ज़ा में खूब फल फूल रहे हैं। अगली रियासत है श्लेस्विग-होल्स्टाइन। इस रियासत के जर्मन नाम का उर्दू तलफ़ुज़ कुछ यूं होगा, श्लेस्विग-होल्स्टाइन। श्लेस्विग-होल्स्टाइन। जर्मनी में जहां ये रियासत वाक़या है वो मकाम ठीक ठीक शुमाल है। अगर मुमताज़ कंपनियों और तहक़ीक़ी अदारों को इस बुनियाद पर रोशनी के मीनारों से तशबीह दी जाए कि वो मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ और साइंस की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत से रोशनी के मीनार श्लेस्विग-होल्स्टाइन नामी जर्मन रियासत में मौजूद हैं। इसके साथ साथ आप इसकी 1190 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी पर लातादाद हकीकी लाइट हाउसेस यानी रोशनी के मीनार और बीकन्स भी देख सकते हैं। तीसरी रियासत ब्रांडेनबर्ग है, जिसे इंग्लिश में आप ब्रांडेनबर्ग कहते हैं। बर्लिन के साथ चारों तरफ से जुड़ी हुई ये जर्मन रियासत यानी ब्रांडेनबर्ग जर्मनी का कैपिटल जोन बनाती है। ये सनती लिहाज से एक अहम रियासत है जो यूरोप के बड़े तिजारती रास्तों के ऐन मरकज में वाक़ है। ब्रांडेनबर्ग यूरोप भर के खूबसूरत तरीन कुदरती मनाजिर से मालामाल है। हमारे इस वीलॉग की आखिरी रियासत बर्लिन है, जिसे हम इंग्लिश में बर्लिन कहते हैं। अगर सरमाया दस्तयाब हो तो कारोबार का आगाज करने वालों की तादाद में बेहद इजाफा होता है। इस लिहाज से बर्लिन ही वो जगह है जहां सरमाए की हरगिज कमी नहीं, बल्कि इसमें इजाफा ही होता दिखाई देता है। लिहाजा नए कारोबार वजूद में आते हैं। इसीलिए जर्मनी में सबसे ज्यादा नई मुलाजमतें बर्लिन में ही पैदा होती हैं। दुनिया भर से लोग काम करने के लिए बर्लिन का ही रुख करते हैं। नतीजतन बहुत सी नामवर कंपनियां इसी शहर में अपने हेडक्वार्टर कायम कर रही हैं। जहां तक आम आदमी की मालूमात का ताल्लुक है तो बर्लिन को महज जर्मनी का दारुल हुकूमत समझा जाता है। बेशक बर्लिन ही जर्मनी का दारुल हुकूमत है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक रियासत की हैसियत का हामिल भी है, क्योंकि ये जर्मनी के उन 3 शहरों में से एक है जिन्हें शहर होने के साथ साथ वफाकी रियासत का दर्जा भी हासिल है। उम्मीद है आपको ये मालूमाती सिलसिला पसंद आ रहा होगा। मेरी चैनल दीद व शनीद को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस को लाइक कीजिए, इन पर कमेंट्स कीजिए और सोशल मीडिया पर मौजूद अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो अपलोड होने तक आप सबको खुदा हाफिज।